विद्या मंदिरों में संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। भैया बहनों, आज हम कक्षा 7वीं पाठ 4 वायु के कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहला बिंदु आता है अपना वायुमंडल। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। साधारण शब्दों में अपने हमारी पृथ्वी के जो चारों ओर वायु का जो आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का संगठन। तो वायु में जो गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, जिसमें मूल रूप से जो अपने नाइट्रोजन जो गैस है उसका प्रतिशत 78% और ऑक्सीजन जो गैस है 21%, शेष जो अन्य गैस है वो 1%, यानी कि 100% में से मूल रूप से जो नाइट्रोजन का जो हिस्सा है वो 78%, ऑक्सीजन का जिस गैस को अपन प्राणवायु के रूप में मानते हैं उसका 21% और शेष अन्य गैस 1%। वायुमंडल की रचना। वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। पहली परत है क्षोभमंडल, दूसरी संतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। इस प्रकार 5 परतें होती है अपनी वायुमंडल की। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति बदलती रहती है, उसे मौसम कहते हैं। समझने की दृष्टि से जो मौसम और जो जलवायु की स्थिति होती है, मौसम कम समय में कुछ समय में ही परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आप धूप खिल रही है और कुछ समय बाद बादलों से सूर्य की जो किरणें है वो ढक जाती है या वर्षा होने लग जाती है, तो परिवर्तन होता रहता है मौसम कम समय में। जलवायु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बनाता है। जो जलवायु है, जलवायु क्या स्थिति है? दीर्घ काल। जलवायु में लंबे समय में परिवर्तन होता है। मौसम का जो अपन ने ध्यान किया, मौसम कभी भी कम समय में परिवर्तन होता है, जबकि जलवायु लंबे समय में परिवर्तित होती है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, यानी कि 3-4 माह के लिए इस तरीके से उसका विभाजन किया हुआ है। अगला बिंदु आता है अपना तापमान। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। तापमान, जो वायुमंडल का जो तापमान है दिन और रात का, वो परिवर्तित होता रहता है, कम ज्यादा भी होता है। आतपन, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहते हैं। एक बार पुनः सुनेंगे। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं।
वायु दाब पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा जो अपन दाब लगा रहे हैं क्या कहलाएगा वो वायु दाब। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। किधर से किधर की ओर? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो वायु की जो गति होती है उसको अपन पवन कहते हैं। पवन के 3 प्रकार। पवनें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, और तीसरा बिंदु है स्थानीय पवनें। एक बार पुनः सुनेंगे, पवन कितने प्रकार की होती है? पवन 3 प्रकार की होती है, स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें वो पवन, वे हवाएं जो वर्ष भर एक ही दिशा में लगातार चलती रहती है, वो स्थायी पवनें कहलाती है। मौसमी पवनें मौसम के अनुसार अपनी जो दिशा है वो बदलती रहती है। जैसे अब जो अपनी पवनें मानसूनी पवनें चल रही है तो उनकी दिशा अलग है। स्थानीय पवनें ये गर्म एवं सूक्ष्म पवनें होती है। गर्मी के मौसम में जो हवाएं चलती है, या ये कह सकते हैं अपन जो गर्म हवाएं चलती है उनको अपन लू कहते हैं। ये अपनी स्थानीय पवनों में आती है। आर्द्रता, वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वर्षा के 3 प्रकार। वर्षा कितने प्रकार की होती है? वर्षा 3 प्रकार की होती है। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। तो ये बहनों वर्षा कितने प्रकार की? 3 प्रकार की वर्षा होती है। आज अपन ने पाठ 4 वायु इसके 10-11 बिंदुओं पर चर्चा की। कुछ परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को अपना जो पाठ अपन 4 को लिखने के बाद इन बिंदुओं को लिखते हैं शुरुआत में, उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, फिर जो अपने पाठ पुस्तक के जो बड़े प्रश्न हैं उनको हल करवाते हैं। तो इनको व्यवस्थित उतारना है और याद करना है। अगले कालांश में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाएंगे। धन्यवाद।